हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए एक बेहतरीन इनोवेशन आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वन लाइनर क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी। शानदार क्वेश्चन जो पीछे की बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी, उन क्वेश्चनों को इस पीडीएफ के अंदर डाला जाएगा। तो आपकी बोर्ड की एग्जाम की शानदार तैयारी अब राज एजुकेटर के साथ में आपको करनी है। अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, इस क्लास का एक शानदार बोर्ड के ऊपर वन शॉट वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो को पूरा देखना है, उस वीडियो को अच्छे से समझना है। फिर भी कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। बिल्कुल आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा आपसे दावा है जो वन शॉट क्लास डाली है उसमें से कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, इधर से उधर का। तो सारी चीज़ें उसके अंदर है और उसके बाद में इस ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ में चलना है। आज की इस बेहतरीन क्लास में पार्ट फर्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाए जाएंगे बच्चा। आज के पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स। और देखो, अपना मिशन है इस क्लास का लेकर के चले हम 80/80, मतलब 80 में से 80 नंबर लाना अपना मिशन रहेगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे अपने आप में इसके उत्तर दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैग्नीशियम का रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि जब मैग्नीशियम के रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है। देखो, दहन हमेशा वायु की उपस्थिति, और वायु का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीजन। हम जानते हैं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं, Mg। जब Mg के ऊपर O2 की अभिक्रिया करवाते तो अपने पास में क्या बन जाएगा, MgO। जब संतुलित करेंगे तो इस प्रकार से इसको संतुलित कर लेंगे। तो बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी जिसके अंतर्गत एक अविलेय पदार्थ बन जाता है, तो उस अविलेय पदार्थ को हम फिल इन द ब्लैंक्स में रख रहे हैं, और उस अविलेय पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। और वह रासायनिक अभिक्रिया, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। इसको यदि किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो विद्यार्थियों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब एक ऐसी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि जिसके ऊपर देखो हम जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट के ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर अभिक्रिया करवा देते हैं। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के ऊपर करवाते हैं, तो देखो क्या बन जाता है, एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा और प्लस का सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बेरियम सल्फेट होता है, ये अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। बिल्कुल ध्यान में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का सूत्र है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना ग्लूकोज का सूत्र। तो आपको याद होगा C6H12O6 किसका फॉर्मूला हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है दमदार क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, ए व बी को पहचानिए। ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, तो आपको अपनी टेस्टिंग भी करनी है साथ साथ में। देखो क्या लिखा हुआ है, 6CO2 प्लस का 12H2O, 6 देखो C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण हुआ। अगला क्या करा, ए और बी। तो आपको ये जानना है ये कौन सी रिएक्शन है, तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे। ये प्रकाश संश्लेषण की घटना या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये ए लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो बी लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होती है, तो एक के बराबर तो हम क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल। और बी की यदि बात करें तो किसके प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बी का मतलब सूर्य का प्रकाश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका हुआ। बहुत शानदार। देखो इस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं आपको। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया O2 के जुड़ने और निकलने के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सीकरण होती है और एक अपचयन होती है। इस क्वेश्चन को बड़ी गौर से समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे मैंने ये लिखा कार्बन प्लस का O2, तो आपके सामने बन गया CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो उसका हुआ, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन की उसमें क्या हुई है, वृद्धि। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण। बिल्कुल याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेड नाइट्रेट। तो पहले तो आपको ये मेरे को सूत्र बताना पड़ेगा कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेड नाइट्रेट होता है PbNO32। हो गया। क्या कह रहा है अगला, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को कवथ नली में से
कवथ नली में लेकर के गर्म करने पर खालिस्तान रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जब इसको परख नली में लेकर के गर्म करते हैं तो कैसे रंग का धुआं बनता है, तो आपको याद रखना है भूरे रंग का धुआं बनेगा। धुआं कैसे बनेगा, भूरे रंग का। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक, या जिसको आप क्या कह सकते हो, क्रियाकारक। दो शब्द आपको बता देता हूं मैं, एक अभिकारक होगा या उसको क्या कह सकते हैं, क्रियाकारक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इसका उल्टा देखो क्या हो जाता है, यानी क्या उसको क्या कह देंगे हम, उत्पाद कह सकते हैं। सर जी दूसरा नाम बताओ, तो इसका दूसरा नाम होता है क्रियाफल। जैसे क्रियाकारक हुआ वैसे क्रियाफल, अभिकारक हुआ वैसे उत्पाद। बिल्कुल समझ में आया होगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल ध्यान देने वाला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हुआ है और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। ह्रास का मतलब, ह्रास का मतलब क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है बच्चा। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। मैं कहता हूं 2024 के अंदर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स, या इसको अपचय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को पृथक करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को पृथक करता है, वो क्या कहलाता है, तो याद रखना उसको उपचायक कहते हैं या ऑक्सीकारक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वायु से प्रभावित तांबे के बर्तनों का रंग कैसा हो जाता है। बिल्कुल ध्यान में आया होगा, वायु से प्रभावित तांबे के बर्तनों का रंग कैसा हो जाता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर देखो अगला क्या लिख रहा है, मैं मिटा नहीं रहा हूं इस क्वेश्चन को, आपने समझना है। वायु के प्रभाव से चांदी के आभूषणों का रंग कैसा हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो तांबे के बर्तन होते हैं वो तो हो जाते हैं हरे रंग के, और चांदी के आभूषण कैसे हो जाते हैं, काले रंग के, तो रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। वायु से प्रभावित लोहे की वस्तुओं का रंग कैसा हो जाता है। कितने शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, तो रंग कैसा हो जाता है, भूरा। जब तांबे के बर्तन प्रभावित होंगे तो हरा, चांदी के आभूषण प्रभावित होंगे तो काला, और लोहे की वस्तु पर कोई रंग बनेगा तो भूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं ना, जंग क्या बोला जाएगा, जंग। सूत्र क्या होता है, Fe2O3.3H2O। 23-32 से आपको याद कर लेना है, 23-32 यानी देखो 23 बना 32 बना, Fe2O3.3H2O, ये जंग का सूत्र होता है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु के प्रभाव से लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं। बिल्कुल अभी मैंने इसको रिपीट कर दिया था कि वायु के प्रभाव से जब लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत जम जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जंग। बच्चा इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने आयरन, लोहे का हो गया। इसके बाद में इसके ऊपर O2 की अभिक्रिया करवाएंगे, इसके ऊपर H2 की अभिक्रिया करवाएंगे। जंग किसे कहते हैं, लोहे की वस्तु का नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर, ध्यान से सुनना परिभाषा को, लोहे की वस्तु का नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जंग। तो अब इसका फॉर्मूला बना देंगे हम, Fe2O3 और डॉट क्या बन जाएगा, 3H2O। अब देखो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण, उपचयन को मतलब आप समझ गए होंगे, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाता है, गंध व स्वाद बदल जाना क्या कहलाता है। आपको ध्यान होगा इस चैप्टर का जो सेकंड अंतिम जो टॉपिक है वही है विकृत गंधिता। क्या होता है, विकृत गंधिता। जानते होंगे विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनका गंध तथा स्वाद का बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा, विकृत गंधिता आ जाएगा। तो ये जो पहला चैप्टर था इसके आपको 17 फिल इन द ब्लैंक्स मिले। कमेंट में जरूर बताना बच्चा किस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, इसके बाद में हम वन लाइनर पर बात करेंगे और उसके बाद में मेजर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल लगातार क्लास के साथ में बने रहिए और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और मिशन अपना है 80/80, 1 नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।